नमस्कार, स्वागत है आपका एसएससी जी 2025 जीके जीएस सीरीज में। इस वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर हाँ आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें तथा चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत क्या है? What is the primary source of energy for Earth climate system? ए है भूतापी ऊष्मा जियोथर्मल हीट, बी है सौर विकिरण सोलर, सी है ज्वारीय बल टाइडल फोर्स या डी है ज्वालामुखी गतिविधि वोल्केनिक एक्टिविटी। तो पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए जो प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है वो है सोलर रेडिएशन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रिस्पर CAS9 के संदर्भ में कथन पढ़ें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रिस्पर CS9। ये है यह बैक्टीरिया की प्रतीक्षा प्रणाली से व्युत्पन्न एक जीन संपादन उपकरण है। तो बिल्कुल है। एंड इट इज ए जेन एडिटिंग टूल डिराइव्ड फ्रॉम बैक्टीरियल इम्यून सिस्टम। तो फर्स्ट तो राइट हो जाएगा। सेकेंड है इसका उपयोग जो है सिकल सेल एनीमिया जैसे जो आनुवंशिक विकारों के उपचार में किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है, यानी सेकेंड भी राइट हो जाएगा। तो इट कैन बी यूज्ड टू ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल एनीमिया। तो विकल्प इसमें का सही सुनना है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 किसमें है? ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है राइट हो जाएगा। उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहाँ से ब्लैक होल के बाहर प्रकाश नहीं निकल सकता है? व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द रीजन अराउंड ए ब्लैक होल फ्रॉम विच लाइट कैन नॉट एस्केप? ये है विलक्षणता सिंगुलरिटी कहा जाता है, या घटना क्षितिज यानी इवेंट होरिजन कहा जाता है, या सी है अभिवृद्धि चक्र एक्सरेशन डिस्क कहा जाता है, या डी फोटॉन गोला यानी फोटॉन स्फीयर कहा जाता है। तो ये कहा जाता है इवेंट होरिजन को। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उपग्रह प्रेक्षण यानों के संदर्भ में विथ रेफरेंस टू इंडिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फर्स्ट है PSLV मुख्य रूप से उपग्रहों को ध्रुवीय कक्षाओं में प्रक्षेपित करने के लिए प्रयुक्त होता है। PSLV इज प्राइमरली यूज्ड फॉर लॉन्चिंग सैटेलाइट इनटू पोलर ऑर्बिट्स। तो बिल्कुल जो PSLV है इसका जो उपयोग होता है यह ध्रुवीय जो कक्षाओं में प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है उपग्रहों को। तो फर्स्ट राइट हो जाएगा। सेकंड क्या है? GSLV जो MK3 भारी पेलोड को भू स्थिर कक्षाओं में प्रक्षेपित कर सकता है। GSLV MK3 कैन लॉन्च हैवियर पेलोड इनटू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो बिल्कुल कर सकता है, यानी 1 और 2 दोनों के दोनों सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी गैस जिम्मेदार है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट इन अर्थ एटमॉस्फेयर? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन? तो मुख्य रूप से जो जिम्मेदार गैस है यह है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग से संबंधित युग्म। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। गोल्डन राइस, विटामिन ए की कमी, बिल्कुल। mRNA वैक्सीन प्रोटीन संश्लेषण में, तो भी राइट हो जाएगा। बीटी फसलें कीट प्रतिरोधक, तो थर्ड भी राइट हो जाएगा। सही युग्म चुनना है तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑल ऑफ दी एबव यानी सत्य तीनों हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतरिक्ष मिशन में प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर RTGS का मुख्य ईंधन क्या है आपको बताना है। व्हाट इज द प्राइमरी फ्यूल यूज्ड इन रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर RTGS फॉर स्पेस मिशन? ए है यूरेनियम 235,
या प्लूटोनियम 238 या थोरियम 232 या सीजियम 137। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लूटोनियम 238। क्वांटम कंप्यूटिंग के संदर्भ में विथ रेफरेंस टू क्वांटम कंप्यूटिंग, फर्स्ट है क्वांटम कंप्यूटिंग क्यूबिट्स का उपयोग करके करते हैं जो सुपर पोजिशन में रह सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स यूज क्यूबिट दैट कैन बी एग्जिस्ट इन सुपर पोजिशन। तो बिल्कुल फर्स्ट राइट हो जाएगा। वे सभी प्रकार की गणनाओं में शास्त्रीय कंप्यूटरों से हमेशा तेज होते हैं। तो नहीं, सभी प्रकार की गणनाओं में शास्त्रीय कंप्यूटरों से हमेशा तेज नहीं होते हैं। तो जो सेकंड है ये राइट नहीं होगा। तो इसमें पूछा है राइट कौन सा होगा यानी सत्य, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट है कार्बन नैनोट्यूब की प्रमुख विशेषता क्या है। विच आर द फॉलोइंग इज ए की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन नैनोट्यूब। ए है लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बी है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, सी है पुअर थर्मल कंडक्टिविटी या डी है पानी में उच्च विलेयता यानी हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो जो कार्बन नैनोट्यूब की प्रमुख जो विशेषता होती है ये है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, उच्च तन्यता शक्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स के बारे में विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सट्रीमोफाइल्स। फर्स्ट है ए पीएच 3 से कम वातावरण में जीवित रह सकते हैं। तो बिल्कुल जो ए एक्सट्रीमोफाइल्स है ये pH 3 से कम वातावरण में भी जीवित रह सकते हैं। तो दे कैन सर्वाइव इन एनवायरनमेंट विथ pH बिलो 3। ये 100 डिग्री से अधिक तापमान में भी पनप सकते हैं। दे कैन बी थ्राइव इन टेम्परेचर एबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बिल्कुल एक और दो सत्य है। थर्ड है एक केवल बैक्टीरिया होते हैं, नहीं बैक्टीरिया केवल इसमें हो गया है, बैक्टीरिया होते हैं इसके साथ फंगी हुआ प्रोटोजोआ भी होते हैं। तो थर्ड तो करेक्ट नहीं होगा। तो एक और दो सभी तीनों नहीं केवल दो, सॉरी इसमें एक और दो देना चाहिए, इसलिए इसका आई थिंक केवल एक है, केवल नहीं कोई नहीं होगा क्योंकि इसमें दिया नहीं है ना, क्योंकि दो में तो 2 और 3 भी आ जाएंगे। तो इसलिए नानावधि भी ध्यान रखना है आप लोगों को, केवल एक और जो दो कथन है ये सत्य होगा। यहाँ पे केवल अगर एक और दो कर देता केवल दो तब सत्य हो जाता, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। जो थर्ड है केवल बैक्टीरिया नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है। चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम में किस नृत्य की मुद्राएं हैं। द गोपुरम ऑफ चिदम्बरम टेम्पल डिपिक्ट्स पोसेस ऑफ विच डांस फॉर्म। भरतनाट्यम, कथकली, कथक या कुचिपुड़ी। तो है भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। मैग्नीशियम है, जिंक है, मरकरी है या लीड है। तो ये है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्ट मीट्स इट एल्बम यहूदी मेनुहिन और किस भारतीय सितार वादक का है। बेस्ट मीट्स ईस्ट एल्बम इज बाय यहूदी मेनुहिन एंड विच इंडियन सितार प्लेयर। विलायत खान का, रविशंकर, अमजद अली खान या निखिल बनर्जी की। तो ये है रविशंकर जी की, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। विच आर्टिकल डिक्लेयर द सुप्रीम कोर्ट एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 128, अनुच्छेद 129 या अनुच्छेद 125। तो ये डिक्लेयर करता है अनुच्छेद 129 यानी आर्टिकल 129। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। 16वीं शताब्दी में किसने जो है नेजापुर को मुतराय राय से छीन लिया, आपको बताना है। इन दी 16th सेंचुरी हूँ सीज्ड नेजापुर फ्रॉम मुतियाराय। फर्स्ट है विनयालय पर रामाश्चेत, ऊषमधील, श्रीकंठ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रामाश्चेत, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यायिक समीक्षा की शक्ति
भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है, आपको बताना है। जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बारोड फ्रॉम विच कंट्री, आयरलैंड से, यूनाइटेड किंगडम से, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से। तो ये लिया गया है यूएसए से, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। एंजाइम किसे कहते हैं, आपको बताना है। व्हाट इज नोन एज एंजाइम, विटामिन जे उत्प्रेरक यानी बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, क्रिएचर एक्टिविटी या कार्बन अकार्बनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक को कहते हैं। तो एंजाइम कहा जाता है जैविक उत्प्रेरक को। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। सातवाहन साम्राज्य को किस शासक ने मजबूत किया, आपको बताना है। विच रूलर स्ट्रेंथन्ड दी सातवाहन एम्पायर इन डेक्कन, श्रीमुख ने, सिमुक ने, गौतमीपुत्र सातकर्णी या शिव स्कंद सातकर्णी ने। तो ये मजबूत किया है गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। बाघ गुफा स्थल कहाँ स्थित है। वेयर इज बाघ केव साइट लोकेटेड, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। तो बाघ की गुफाएं जो स्थित है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रारंभिक मगध महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। व्हाट वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध महाजनपद, घटितपुर थी, वैशाली थी, विक्रमशिला थी या राजगृह थी। ते थी राजगृह। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। प्रारंभिक मगध जनपद की राजधानी, प्रारंभिक जो पूछा है इसलिए राजगृह हो जाएगा। वो इसे सबसे प्रचलित पाटलिपुत्र थी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस के संबंध में कौन सा गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट माइक्रो फाइनेंस। फर्स्ट है आरबीआई ने मालेगाम समिति नियुक्त की, तो बिल्कुल भी ये तो सत्य हो जाएगा, इसमें पूछा है गलत। शुरुआत बैंकों के राष्ट्रीयकरण से हुई, स्टार्टेड मेनली ड्यू टू बैंक नेशनलाइजेशन। तो शुरुआत बैंकों के राष्ट्रीयकरण से नहीं हुई थी, तो इसमें गलत पूछा है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है राइट हो जाएगा। जबकि थर्ड क्या है, अंतराल को दूर करने के लिए विकसित हुआ, तो बिल्कुल। अब फोर्थ है पहल नाबार्ड ने की थी, तो इसमें पूछा है गलत। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जो 2 है यही राइट हो जाएगा कि शुरुआत बैंकों के राष्ट्रीयकरण से हुई, तो ये नहीं हुई थी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गणतंत्र दिवस 1950 को संविधान ने किस ब्रिटिश अधिनियम को प्रतिस्थापित किया। ऑन 26 जनवरी 1950 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिप्लेस्ड विच ब्रिटिश एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत सरकार जो अधिनियम 1947 था या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को रिप्लेस किया। तो ये किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण कब हुआ। व्हेन वाज द फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हेल्ड, 2020, 2018, 2019, 2021। तो ये हुआ है 2020 में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। तीरंदाजी में 3 तीर मारने की अधिकतम सीमा कितनी है, आपको बताना है। इन आर्चरी मैक्सिमम टाइम फॉर 3 आरो इज 2 मिनट है, 5 मिनट है, 8 मिनट है या 7 मिनट है। तो यह 2 मिनट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। वह परिघटना क्या कहलाती है, जब जीव ऐसे रसायन उत्पन्न करती हैं जो दूसरों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। व्हाट इज द फिनोमिना वेयर एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बायो केमिकल इफेक्टेड अदर, अपरूपता यानी मॉर्फिज्म, एलोपैथी, परजीवी यानी पैरासाइट एस, सहजीवी सहजीवन, सिम्बोसिस तो कहा जाता है एलोपैथी। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट हो जाएगा। किस वर्ष सतारा जो महाराष्ट्र में स्थित है में समानता सरकार की स्थापना हुई। इन विच ईयर वाज पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म इन सतारा महाराष्ट्र, 1918 में, 1947, 1934 या 1948 में। 1943 में समांतर सरकार की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना में किस राज्य के कुल व पुरुष साक्षरता दर दोनों 80% से अधिक नहीं थी, ये आपको बताना है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। केरल की, त्रिपुरा की, महाराष्ट्र की या हिमाचल प्रदेश की।
तो केरल की थी, त्रिपुरा की भी थी और हिमाचल प्रदेश की थी, लेकिन जो महाराष्ट्र है इसकी नहीं थी। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। दमन और दीव पर किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है? विच हाई कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन ओवर दमन एंड दीव? मुंबई उच्च न्यायालय, गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है, कलकत्ता हाई कोर्ट या मद्रास हाई कोर्ट? तो ये मुंबई उच्च न्यायालय है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, बॉम्बे हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1919 में किस दमनकारी कानून के खिलाफ आंदोलन किया? इन 1919 गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट विच रिप्रेसिव लॉ? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम यानी वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है, या बी है सेकंड है मार्ले मिंटो सुधार में, या रोलेट एक्ट या साइमन कमीशन? तो किया है रोलेट एक्ट में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। वस्तुओं पर लगाए जाने वाले कर किस प्रकार के होते हैं आपको बताना है। टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन गुड्स आर कॉल्ड, अप्रत्यक्ष कर कहते हैं यानी इनडायरेक्ट टैक्स, या डायरेक्ट टैक्स, या बोथ, या कॉर्पोरेट टैक्स? तो वस्तुओं पर जो लगाए जाने वाले कर हैं यह इनडायरेक्ट जो टैक्स है इसके श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। पहला आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप किसने जीता? हु वन द फर्स्ट आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप? भारत, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज या ऑस्ट्रेलिया? तो जीता है भारत ने। कब जीता था? 2007 में। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? ये आप लोगों को ध्यान रखना है, पूछा है नहीं है। विच इज नॉट ए महारत्न PSU? गेल, IRCTC, HPCL, IOC? तो गेल, HPCL और IOCL ये महारत्न कंपनी है, जबकि IRCTC नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया? विच डायनेस्टी सक्सीड द तुगलक? सैयद आया, खिलजी आया, लोदी आया, या स्लेव डायनेस्टी आया? तो यह है सैयद डायनेस्टी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। सैयद वंश आया था तुगलक वंश के बाद। स्वतंत्रता के बाद किन उद्योगों पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण था? पोस्ट इंडिपेंडेंस स्टेट हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर इंडस्ट्री ऑफ। अप्रासंगिकी में संरचना आधारित, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर या अर्थव्यवस्था हेतु महत्वपूर्ण, एसेंशियल फॉर इकोनॉमी में, या कब महत्वपूर्ण, लेस इम्पोर्टेंट में? तो स्वतंत्रता के बाद जो अर्थव्यवस्था हेतु महत्वपूर्ण उद्योगों पर राज्य का पूर्णतः कंट्रोल था। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। उदारीकरण नीति के बाद कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र हेतु आरक्षित रहा? इवन आफ्टर लिबरलाइजेशन विच इंडस्ट्री रिमेन्ड रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर? कोयला और लिग्नाइट, परमाणु और रेलवे परिवहन, एटॉमिक रेलवे ट्रांसपोर्ट, या थर्ड है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिकल्स, या उर्वरक व जिंक, फर्टिलाइजर एंड जिंक? तो ये था परमाणु और रेलवे परिवहन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। महाराणा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? आपको बताना है। राणा रणजीत सिंह बिलोंग टू विच सिख मिसल? अहलुवालिया, कन्हैया, भंगी, या सुकर-चकिया से? तो ये संबंधी से सुकर-चकिया से ही। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। बुद्धादित्य मुखर्जी, बेलायत खान व मुश्ताक अली खान किस वाद्य से जुड़े? बुद्धादित्य मुखर्जी, बेलायत खान और मुश्ताक अली खान आर एसोसिएटेड विद सितार, संतूर, सरोद या शहनाई से? तो संबंधित है सितार से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान की संघीय ढांचा, न्यायपालिका, राज्यपाल व आपातकाल की विशेषता किससे ली गई है? फेडरल स्ट्रक्चर, जुडिशरी, गवर्नर, इमरजेंसी पावर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर टेकन फ्रॉम? फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से ली गई है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 से?
तो भारतीय संविधान के जो संघीय ढांचा, न्यायपालिका, राज्यपाल व आपातकाल की जो विशेषताएं हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। जैसलमेर का मरु महोत्सव कब होता है आपको बताना है। व्हेन इज डेजर्ट फेस्टिवल ऑफ जैसलमेर हेल्ड। मार्च अप्रैल जनवरी फरवरी में होता है, दिसंबर जनवरी में होता है या फरवरी मार्च में होता है। तो ये होता है जनवरी फरवरी में। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ओलंपिक तीरंदाजी में कितने संकेंद्रित वलय होते हैं। इन ओलंपिक आर्चरी हाउ मेनी कंसेंट्रिक रिंग रिप्रेजेंट स्कोरिंग जोन्स। 10, 12, 8, 7। तो होते हैं 10। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सूर्य सेन ने किस क्रांतिकारी गतिविधि से जुड़े थे। सूर्य सेन इज एसोसिएटेड विथ विच रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी। मेरठ षड्यंत्र से, चटगांव शस्त्रागार छापा से, या दिल्ली षड्यंत्र से, या ककोरी षड्यंत्र से। तो सूर्य सेन जो थे यह चटगांव शस्त्रागार छापा जो इससे जुड़े थे। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, चटगांव एरोमरी रेड से। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। कौन से तत्व आर्द्रताग्राही होते हैं जिन पर जल संघनित होता है। विच एलिमेंट एक्ट एज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई फॉर कंडेंसेशन। रेत और चूना, नमक और जल, चूना और मिट्टी, रेत और समुद्री नमक। ते होते हैं सैंड एंड सी साल्ट। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। यानी रेत और समुद्री जो नमक है ये जो है आर्द्रताग्राही होते हैं जिन पर जो जल है कंडेंसेशन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। भारत की पहली विद्युत रेलगाड़ी किस राज्य में चली ये आपको बताना है। महाराष्ट्र में, राजस्थान में, वेस्ट बंगाल में, हरियाणा में। तो चलिए है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। मुंबई से थाने 34 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट इसकी लेंथ थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य से संबंधित है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू फंडामेंटल ड्यूटी। अनुच्छेद 41, आर्टिकल 41 या आर्टिकल 51 का ए, या आर्टिकल 41 का ए, या आर्टिकल 71। तो जो फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है वो आर्टिकल 51 ए है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। नगर वन योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, या ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, या पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, या डी है, सॉरी इसमें डी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी ही, कि नगर वन योजना जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा शुरू की गई है। रेस ऑफ माई लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी किस भारतीय एथलीट ने लिखी। विच इंडियन एथलीट रोट रेस ऑफ माई लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी। पीटी उषा, शिवनाथ सिंह, मिल्खा सिंह, या हिमा दास ने। तो लिखी है मिल्खा सिंह ने। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। विच इज़ द न्यू इंडियन एयरलाइन अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तेजस एयरलाइन है, संख एयर है, स्काई एयरलाइन है, या स्टार लाइन एयर है। तो यह संख एयरलाइन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोस्टन और लॉस एंजलिस में किस देश के 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की। पीएम नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड न्यू कंसुलेट इन बोस्टन एंड लॉस एंजलिस ऑफ विच कंट्री। ऑस्ट्रेलिया, रूस, नहीं रसिया, या जर्मनी, या डी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो किया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे आपको बताना है। वेयर विल दी कॉमनवेल्थ गेम 2026 बी हेल्ड। लंदन, सिडनी, ग्लासगो, या रोम। तो क्या जाएगा ग्लासगो में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए
कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? हाउ मेनी करोड़ रुपए हैव बीन कलेक्टेड फॉर द पीएम जन जाति उन्नत ग्राम अभियान यू स्कीम? ये है 76,156 करोड़ या 77,156 करोड़ या 78,156 करोड़ या 79,156 करोड़। तो आवंटित किए गए हैं 76,156 करोड़। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।